मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में का अध्याय 6 जनसंख्या के प्रश्नोत्तरों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे, जिसमें हम देखते हैं जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या यानी कि जनगणना हमारे यहाँ प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। तो देखिए कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी। तो यह सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में, और इसके बाद में 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की गई। तो संपूर्ण पूरे देश की जनगणना कब हुई? तो 1881 में हुई। जनगणना प्रत्येक कितने वर्षों में होती है? तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। और मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 121.06 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19.90 करोड़। यहाँ देश की 16% जनसंख्या निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? उत्तर प्रदेश में देश की 16% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब कि एक कृषि करते हैं। 2045 तक भारत चीन से अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। मतलब अनुमान लगाया गया है कि इसी रफ्तार में यदि देश की जनसंख्या बढ़ती रही तो 2045 तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से ज़्यादा हो जाएगी। अभी नंबर 1 में है चीन, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है, और दूसरे नंबर पर भारत है। लेकिन इसी रफ्तार में जनसंख्या बढ़ी तो 2045 तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को जन्मदर कहा जाता है। तो जन्मदर किसे कहा जाता है? मतलब कि 1000 में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जन्मदर कहा जाता है। उसी प्रकार से मृत्यु दर से आशय। तो मृत्यु दर से क्या आशय है? प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृत्युओं की संख्या, मतलब मरने वालों की संख्या। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आ रही, तो भारत में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आ रही है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहा जाता है। मतलब प्रवास किसे कहते हैं? तो प्रवास लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास अंतर्राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्र के भीतर भी होता है, और एक होता है राष्ट्र के अंदर और दूसरा होता है राष्ट्र के बाहर। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रों के मध्य में, और आंतरिक मतलब राष्ट्र के भीतर। उसी प्रकार हम देखते हैं किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। लिंगानुपात देखते हैं, तो लिंगानुपात मतलब स्त्री और पुरुषों का अनुपात। तो यह 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। तो भारत में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या है 943। 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। इसे लिंगानुपात कहा जाता है। एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी भाषा को समझ, लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षरता दर कहा जाता है। तो साक्षरता दर किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति अपने किसी भी भाषा में लिख, पढ़ और समझ सकता है, उसे साक्षरता दर कहा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 73% है। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से आशय कुल जनसंख्या के उस अनुपात से है जिसमें जनसंख्या विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगी होती है। उसी प्रकार से व्यवसाय देखते हैं, तो हम व्यवसाय देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में बांटा गया है व्यवसायों को। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन और खनन आदि की क्रियाएं सम्मिलित की गई है। द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन करने वाले उद्योग और भवन और निर्माण कार्य सम्मिलित किए गए हैं। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन और सेवाओं को शामिल किया गया है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि
1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो यह 1952 में प्रारंभ किया गया था। अब हम मृत्यु दर के बारे में देखते हैं। तो मृत्यु दर जो कि वर्ष 1951 में मृत्यु दर थी 1000 पर 25 थी, जो 2011 में घट करके 7.2% रह गई है। मतलब 1000 पर 7.2 रह गई है। इसलिए मृत्यु दर हमारी क्या है, दिनों दिन कम होती जा रही है। इस प्रकार से हमने जनसंख्या के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में हम इसका और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।